हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और आज तारीख है 20 अप्रैल। यहाँ पर सुबह का टाइम था, लगभग अभी 8 बजे हुए थे और मेरे सुबह के सारे काम हो चुके थे। और संडे का दिन है ना, तो जैसे छुट्टी रहती है, थोड़ा सा जल्दी मैं उठ करके और जैसे तैसे अपना जो भी है डेली का सुबह का काम वो सारा मैंने निपटा लिया था। और फिर मैं यहाँ पर आ चुकी थी किचन में और नहाना धोना वगैरह सब कुछ हो चुका था। तो बस अब मुझे बनाना है नाश्ता और आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो आलू के पराठे बनाने हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा क्योंकि जो आलू है ना, तो उसको मैंने जो है बॉईल करके रख लिया था रात में ही। और रात में बॉईल करने के बाद मुझे याद आया कि कहीं सुबह के लिए ख़राब ना हो जाए, तो इसी वजह से मैंने आलू को ना फ्रिज में रख दिया था। तो आलू बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे और जब मैं सुबह उठी तो मैं निकालना भी भूल गई इसको बाहर। नहीं तो मैं इसको पहले अगर निकाल देती ना तो ये थोड़ा नॉर्मल हो जाता, तो इसको मसलने में आसानी होती, ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ती। लेकिन अभी क्या है ना कि ये बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे, तो अभी जस्ट मुझे याद आया कि आलू कहाँ है, तो फिर मैंने अभी इसको फ्रिज से निकाला है। और ये बहुत ज़्यादा ठंडे थे अभी, तो बाहर रखे हुए थे। और यहाँ पर सबसे पहले आने के बाद मैंने यहाँ पे जो है टमाटर रख दिए थे भुनने के लिए और इसकी मैं चटनी बनाऊँगी। तो टमाटर को भून करके ही मैं चटनी बनाया करती हूँ। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने टमाटर रख दिया भुनने के लिए और जब तक ये धीमी आंच में भुनेगा तब तक मैं आटा गूँथ करके रख ले रही हूँ। तो जो पराठे हम बनाते हैं ना, कोई भी स्टफिंग वाले पराठे, तो उसके पहले मतलब आटे को ना 10 मिनट पहले गूँथ करके अगर रख दो तो ये जो पराठे हैं ना बहुत अच्छे बनते हैं, काफ़ी अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। तो इसीलिए मैंने आटा जो है गूँथ करके रख दिया है। और यहाँ पर प्याज और लहसुन, हरी मिर्च, अदरक बारीक काट करके और फिर कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें ये सारी चीज़ें डाल देंगे और जीरा और थोड़ा सा हींग पाउडर ऐड करके और ये सारी चीज़ें जो हैं फ्राई कर लेंगे। और इसमें आलू को फ्राई करना है। तो जब ये प्याज वगैरह सारी चीज़ें जब थोड़ी सी पक जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इसमें डाल देंगे मसाले, हल्दी और नमक। और फिर इसके बाद ये मैश किए हुए आलू। तो आलू को मैश करने में थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ी, मुझे थोड़ा टाइम लग गया। बस यहाँ पर आलू को भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, इसी में पका लेंगे तो आलू अच्छे से पक जाएगा। और फिर इसके बाद जो है गर्मा गर्म पराठे बना लेंगे। तो मैं आलू के पराठे इसी तरीके से बनाती हूँ। आलू जब पक जाता है ना, फ्राई हो जाता है, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं तो आलू में थोड़ा सा कच्चापन सा लगता है। यहाँ पर पराठे मैं बना रही थी और थोड़ी सी ना जल्दबाजी हो गई थी, जल्दी करके मुझे बनाना पड़ रहा था। और चटनी भी मैंने बना ली थी, जो टमाटर भुनी थी ना उसी को छील करके और उसका सारा जूस पहले मैंने अलग कर लिया है और फिर उसका जो ऊपर का हिस्सा रहता है वो सारा मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और फिर वो जो जूस मैंने निकाल करके रखा हुआ था वो सारा मिक्स कर लिया है उसी चटनी में। तो उसमें हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड करके चटनी बना ली है टमाटर वाली। और बस इसके बाद पराठे बनाए सबके लिए, बारी बारी से सबने खाया गर्मा गर्म। और इसके बाद जो है थोड़ा टाइम ना मैं भी ऐसे ही बैठी थी। जैसे संडे का दिन था ना, तो सबके फ़ोन आते हैं, बातें करने में थोड़ा टाइम निकल जाता है। बाकी दिन तो बहुत कम ही टाइम मिल पाता है। और फिर जैसे अभी अगर नहीं हुआ ना, तो शाम के टाइम पे फिर सबसे फ़ोन पे बातें वगैरह होती रहती है। तो ये जो थोड़ा सा टाइम बचता है ना 10-12 बजे के बीच का, तो इस टाइम पे ज़्यादातर अक्सर ऐसा होता है कि सबसे फ़ोन पे मैं बातें कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बज गए थे 12 और फिर मुझे याद आया कि मुझे ना मक्खन निकालना था, क्योंकि मलाई जो मैं रखती हूँ ना फ्रिज में इकट्ठे करके, वो काफ़ी दिनों की हो गई थी और लगभग 1 हफ़्ते हो चुके होते हैं तभी मैं इससे मक्खन निकालती हूँ। क्योंकि ये जो बर्तन है ना, ये आधा भर जाता है 1 हफ़्ते में। तो फिर उसी टाइम पे मैं प्लान करती हूँ कि अब मुझे इसका मक्खन निकाल लेना चाहिए। और ऐसा करते करते ना फिर 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी हो जाता है। तो यहाँ पर आज मुझे इससे मक्खन निकालना था। और
ये जो मलाई है ना, इसको मैं सुबह ही बाहर रख दी थी। जैसे कि ये फ्रिज में रखा रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, और अगर तुरंत से ही मक्खन निकालो तो नहीं निकलता है। इसका जो टेम्परेचर है ना, थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए, जैसे बाहर का मौसम रहता है उस हिसाब से। तो मैंने इसको पहले ही निकाल दिया था, 2-3 घंटे में थोड़ा सा कम ठंडा था, तो ऐसे में फिर जल्दी निकल आता है मक्खन। और यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट से मक्खन निकाल लिया है। मक्खन निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगता, फिर चाहे जैसे मैं निकालूँ, तो मैं इसी तरीके से अभी मथानी की हेल्प से ही निकालती हूँ। मिक्सी वगैरह की यूज़ नहीं करती, मैं कभी इससे नहीं निकाला है मिक्सी से। तो बस यहाँ पर मक्खन निकल गया है, और फिर मक्खन को मैंने तुरंत से रख दिया है पकने के लिए। तो अब ये घी भी बन जाएगा, क्योंकि ना फिर रखा रहता है इधर उधर, तो फिर कहीं भूल ना जाए। और जिस बर्तन में मैंने निकाला है मक्खन, वो बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो इसलिए मैंने इसको तुरंत से रख दिया पकने के लिए। और जो घी था वो पक गया है। घी को जब भी मैं पकाती हूँ किचन में खड़े होकर के, वहीं पर देखते देखते, कई बार मेरे से ऐसा हुआ ना कि जब मैं छोटा बर्तन लेती हूँ तो उसमें से घी बाहर आ जाता है और गिर जाता है, तो बहुत फिर बाद में पछतावा होता है। इसी वजह से मैं बड़े बर्तन में निकालती हूँ मक्खन, और फिर उसको तुरंत से ही पका करके रख देती हूँ। यहाँ पर जब मैं ये काम कर रही थी मक्खन निकालने का, उससे पहले ही मैंने रख दी थी दाल पकने के लिए। और आज दाल मैंने बनाई थी मसूर की, खड़ी मसूर की, काली वाली दाल, छिलके वाली। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आज मैं यही बनाऊंगी, क्योंकि सुबह काफ़ी ज़्यादा हैवी नाश्ता हो गया था। तो सिर्फ दाल और चावल ही मैं बना रही हूँ, सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊँगी। तो दाल और चावल बनाऊँगी, साथ में चटनी जो है रखी हुई थोड़ी सी। और ये अब जो है शाम का टाइम है, सिंपल सा लंच हुआ हमारा, और इसके बाद फिर से मैं अभी मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। तो शाम का टाइम था, यहाँ पर अभी मैं आई थी किचन में चाय रखने के लिए। और आज दोपहर में मैं सोई नहीं, इधर उधर कहीं कुछ, जैसे बच्चे घर पे रहते हैं ना, वैसे तो बच्चे इस टाइम पे डेली ही रहते हैं, लेकिन छुट्टी के दिन एक अलग टाइप का माहौल रहता है घर का। तो छुट्टी वाले दिन ना जैसे वो लोग भी कुछ ना कुछ अपना करते रहते हैं। बाकी दिन तो स्कूल से आते थके रहते हैं, तो कहीं सो गए, कहीं या तो अपना होमवर्क वगैरह करते हैं, लेकिन छुट्टी के दिन उनका कुछ ना कुछ अलग से काम रहता है। तो मैं भी थोड़ा सा बच्चों के साथ में बिज़ी हो गई थी, बैठ गई थी, और शाम देखते देखते मतलब शाम हो गई थी, तो मैं भी सोई नहीं। उठी तो देखा कि 6 बज रहे थे। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, और चलिए फटाफट से अब बना लेते हैं चाय। इसके बाद जो है मुझे रात का खाना बनाना है। तो आज रात में ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाऊंगी, बहुत सिंपल सा ही देखती हूँ कुछ बनाऊंगी, क्योंकि आलू पराठा हो गया था ना, तो काफ़ी ज़्यादा सुबह से ही फिर शाम तक यही सब चलता रहा। दोपहर में भी तो बहुत ज़्यादा हैवी था, तो कुछ सिंपल सा ही बनाऊंगी। और जैसा मतलब बच्चे बोलेंगे, जैसा सब लोग बोलेंगे, उस हिसाब से फिर रात का खाना मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर ना चाय बनाने के बाद हस्बैंड जा रहे थे मार्केट, तो फिर मुझे याद आया कि घर में जो है आटा ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होने वाला था अभी, मतलब ख़त्म हुआ नहीं था। जब 1-2 दिन के लिए बचता है, तो उस टाइम पे फिर मैं गेहूँ भिजवाती हूँ पीसने के लिए। तो फिर यहाँ पर मैं ना गेहूँ निकाल रही थी, और गेहूँ अंदर में रखा हुआ था, बहुत पीछे साइड में टंकी रखी हुई थी जिसमें गेहूँ भरा हुआ था। और ये गेहूँ धुला हुआ था, साफ़ सुथरा, इसको कुछ भी छाँटने की ज़रूरत नहीं थी, चुनने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें कुछ भी नहीं था, साफ़ सुथरा था। बस ये टंकी मुझे निकालना था, तो बड़ी मुश्किल से निकली, क्योंकि यहाँ ना सामान बहुत सारा रखा हुआ है, और इतना सारा सामान अभी इस टाइम पे है ना कि कुछ भी अगर पीछे की साइड से निकालना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो सामने अभी ग्रॉसरी का एक बॉक्स रखा हुआ है, और कुछ मतलब सामान ऐसे रखे हुए थे, सबको मैंने हटाया और फिर निकाल लिया है गेहूँ। और गेहूँ जो है टंकी से निकाल करके डाल दिया है बोरी में, जिस पे आटा पीस करके आएगा, और दे दिया हस्बैंड को, तो वो चले गए हैं लेकर के। और यहाँ आप देख सकते हैं मम्मी मेरी हेल्प कर रही थी, और मम्मी मेरी ऐसे ही कुछ न कुछ मतलब हेल्प करती रहती है छोटे छोटे काम में। तो बस यहाँ पर जितना सारा सामान फैला हुआ था ना टंकी निकालने में, वो सब मैंने रख दिया है वापस। और थोड़ा सा भी अगर यहाँ से कोई सामान निकालो तो बहुत सारा फैल जाता है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर से मैंने वापस से सारी चीज़ें जगह पे रख दी हैं। और देखिए यहाँ पर आया हुआ था टमाटर, इसके साथ में था 2-3 पीस आम के थे, कच्चे आम,
और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अभी मैंने इसको काट करके थोड़े से खाए हैं तो बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं थे तो अच्छे लग रहे थे। और देखती हूँ मैं इसकी चटनी बनाऊँगी। वैसे आज तो रात हो गई है तो अभी नहीं बनाऊँगी और कल बनाऊँगी अगर सब लोग खाने को बोलेंगे तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैंने रात का खाना बनाया है। बहुत हल्का फुल्का सा बनाया था इसलिए नहीं दिखाया। बस सारा काम हो चुका था और लास्ट में यहाँ पे बर्तन साफ़ करूँगी रात के। और रात में किचन की सफाई कर लेती हूँ मैं हमेशा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना जब बहुत ज़्यादा तबीयत मतलब अच्छी नहीं रहती, कभी कभी मन नहीं करता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। और उस टाइम पे भी बर्तनों को साइड में रख करके पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ कर लेती हूँ। और बाकी मेरा जो डेली का रूटीन है वो है पूरे किचन की सफाई और सारे बर्तन को अच्छे से क्लीन करना। तो यहाँ पर रात के बज गए हैं 9, साढ़े 9 बज गए थे। इस टाइम तक मेरा ये सारा काम साफ़ सफाई का हो चुका होता है और पूरा किचन देख सकते हैं साफ़ सुथरा हो गया है। और जो दूध है ना वो भी गर्म करके सबको दे दिया गया है। इसमें बस थोड़ा सा बचा हुआ है इस वाले बर्तन में। तो सारे बर्तन मेरे धुल गए थे। तो फिर जब भी ऐसा होता है ना कि सारे बर्तन साफ़ सुथरे हो जाए, किचन साफ़ हो जाए, तो फिर उस टाइम पे लगता है कि एक भी चम्मच धुलने के लिए ना रहे सिंक में। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये वाला बर्तन खाली कर रही थी जिसमें दूध रखा हुआ था थोड़ा सा। इसको मैंने गर्म करके निकाल लिया है कप में और इसमें जितनी भी मलाई वगैरह लगी रहती ना मैं इसको चम्मच की हेल्प से निकाल लेती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इसको मैंने निकाल लिया है और ये जो बर्तन है दूध वाला इसको मैं धुल करके रख दूँगी ताकि सुबह के लिए पूरा साफ़ सुथरा रहे किचन और जब मैं उठूँ तो मुझे काम करने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर पूरे किचन की हो चुकी है साफ़ सफाई, सारे बर्तन मैंने रख दिए हैं साइड में। और ये सिंक का जो एरिया है ना इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो रात में हो गई है किचन की सफाई और इसके बाद ना मुझे थोड़ा सा अन्या के साथ टाइम बिताना था और उसके बालों में ऑयल लगाना था। तो जैसे आज संडे था ना, ये काम मुझे पहले ही करना था लेकिन मैंने नहीं किया। तो अभी मुझे याद आया तो फिर मैं आ गई थी उसके बालों में ऑयल लगाने के लिए। और यहाँ पर साथ ही साथ उसके बाद मैं खुद के भी बालों में ऑयल लगाऊंगी। और रात के टाइम पे ही मैं बाल में ऑयलिंग करती हूँ। रात के टाइम पे ना नींद भी अच्छी आती है और जैसे दिन भर की जो भी थकान होती है ना वो दूर हो जाती है रात में जब स्कैल्प में इस तरीके से ऑयल से मसाज करते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से जल्दी से ऑयल लगा लूँगी। और इसके बाद रात का जो सबसे मेन काम होता है वो होता है मुंह हाथ धुल करके और फिर सोना। यहाँ पे मैं फेस को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। ज़्यादातर मैं फेस वॉश नहीं करती हूँ, बहुत कम ही करती हूँ। ज़्यादातर मैं इसे पानी से धुलती हूँ और पानी से धुलने के बाद जो है फिर अपना यही मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। कभी कभी 2 या 3 दिन में मैं रात में इस तरीके से फेस वॉश का यूज़ करती हूँ। यहाँ पर फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद अच्छे से मैं इसको वॉश करके और फिर अपना मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा और आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।